Hello guys, welcome back to Campus Monk and this is the second video of TCS series Code Vita. So इस सीरीज के सेकंड वीडियो में हम दो क्वेश्चंस देखेंगे और उसकी लॉजिक बिल्डिंग और जावा में कोड करके देखेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेम इज स्टेयर केस प्रॉब्लम। तो ये कोड वीटा 2019 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं। सो देयर आर एन स्टेयर्स, हमें बोल रहा कि एन स्टेयर्स है। ओके, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द बॉटम वांट टू रीच द टॉप। सपोज ऐसे कुछ स्टेयर्स होते हैं। सो दिस इज आवर स्टेयर्स, अ पर्सन हेयर हु इज स्टैंडिंग एट द बॉटम एंड वांट टू रीच द टॉप। ये यहाँ पे पहुंचना चाहता है। सो द पर्सन कैन क्लाइम आइदर वन स्टेयर और टू स्टेयर एट अ टाइम। या वो एक स्टेयर जाएगा या दो स्टेयर जा सकता। इफ यहाँ पे पहुंच गया देन यहाँ से एक स्टेयर या दो स्टेयर। सो ही डोंट नो कि किस समय एक स्टेयर लेगा या दो स्टेयर लेगा। तो हमें क्या बताना है, काउंट द नंबर ऑफ वेज द पर्सन कैन रीच द टॉप। कि कितने डिफरेंट वेज है, बेसिकली कितने डिफरेंट वेज है कि ये पर्सन टॉप पे पहुंच जाए। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो एक बार बेस केस से लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ एन इक्वल टू 0 होगा, यदि कोई स्टेयर्स हुए ही नहीं तो वो ऑब्वियसली वो टॉप पे ही होगा। ये कहाँ पे होगा, टॉप पे होगा। तो कितने वेज हुए, वन वेज, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे है ही टॉप पर। ओके, जब एन इक्वल टू वन होता है तो वो कैसे जा सकता है। अब एक ही स्टेयर्स है, सपोज कर लो ये एक ही स्टेयर्स है, तो यहाँ पे एक ही से कूद सकता है ना, दो कूद के कहाँ पे जाएगा। तो इसका भी नंबर ऑफ वेज कितने हुए, वन वेज। सपोज एन इक्वल टू टू है तो कितने वेज होंगे, एक जैसे फॉर एग्जाम्पल एन इक्वल टू टू, तो एक तो डायरेक्ट टू पे कूद जाए या वन वन, जैसे सपोज या वन प्लस वन करके जाए या डायरेक्टली टू पे कूद जाए। तो बेसिकली कितने वेज आ गए, टू वेज। फिर एन इक्वल टू थ्री होगा, तो थ्री है तो कैसे कितने वेज हो सकते हैं, वन वन करके जाए या टू वन करके जाए, करेक्ट, या कैसे जाए, वन प्लस टू करके जाए। तो ये डिफरेंट वेज हुए ना, पहले पहले वो एक कूदा फिर दो कूदा, ये दोनों सेम नहीं है, इसको ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ वेज होगा यहाँ पे थ्री वेज। तो आप एक चीज नोटिस करिएगा कि हमें नहीं पता कि अभी जो हम अब हम सोच रहे कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे। तो ये एक सिनेरियो ऐसा ले लो कि तुम ऑलरेडी इस स्टेयर्स के टॉप पे खड़े हो। ओके, अब तुमको नीचे आना, तो सेम क्वेश्चन होगा कि बॉटम टू टॉप जाए या टॉप टू बॉटम आए, नंबर ऑफ वेज तो सेम ही होंगे, करेक्ट, ये बहुत सेम है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि ओके अब मेरा पर्सन ऊपर में खड़ा है तो अब उसको नीचे जाना है। तो इस जब भी किसी एन पे खड़ा है उसके पास दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है, या वो एन माइनस वन पे जाए या एन माइनस टू पे जाए, करेक्ट, या एक स्टेप ले या दो स्टेप ले, उसके पास दो पॉसिबिलिटीज है। सिमिलरली जब किसी एन माइनस वन पे खड़ा होगा सेम उसके पास दो पॉसिबिलिटीज आएगी, क्या, एक एन माइनस वन स्टेप ले, दूसरा पॉसिबिलिटी एन माइनस टू स्टेप ले, तो ये एन माइनस थ्री हो जाएगा और ये एन माइनस टू, क्योंकि माइनस वन करेंगे तो टू और माइनस टू करेंगे तो एन माइनस थ्री। सेम वे में माइनस वन करेंगे तो एन माइनस थ्री और सेम वे में माइनस टू करेंगे तो एन माइनस फोर। तो ऐसे दो पॉसिबिलिटीज है, हम किसी भी जब जहाँ पे किसी भी स्टेज पे खड़े हैं तो मेरे पास टू पॉसिबिलिटीज है। क्या है, टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट क्या हो गई कि हम एक स्टेप जाए या दो स्टेप जाए, बेसिकली ये है ना। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हर एक स्टेप के बाद टू पॉसिबिलिटीज आ रही है और ये कब तक जाता रहेगा, कब तक, जब तक हम बॉटम ना पहुंच जाए। कब तक जाएगा, तब जब तक हम बॉटम ना पहुंच जाए। तो उसका बेस केस कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, जब एन इक्वल टू जीरो हो जाए या एन इक्वल टू वन हो जाए तो उस केस में तो रिटर्न वन कर देना, बिकॉज हमें पता है जीरो और वन के केस में नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, वन। हमें देखो जीरो, वन, ये सब, टू, ये सब कैलकुलेट कर लेंगे, बट एंड सपोज कर लो 50 दे दिया तो हम ऐसे मैनुअली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो अब एक चीज यहाँ देखना कि हम यहाँ पे एक ऐसा दो पॉसिबिलिटीज बनाए, बिकॉज जो इसका आ रहा होगा एन माइनस वन पे जितना टाइम लग रहा होगा, बेसिकली नंबर ऑफ वेज आ रहेंगे, और एन माइनस टू पे नंबर ऑफ वेज आ रहेंगे, उस दोनों का ऐड कर देंगे तो एन का नंबर ऑफ वेज होगा। परफेक्ट। तो अब देखते हैं इसको हम कोड कैसे करेंगे। ओके तो हम अब इसको कोड कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या लेंगे कि यूजर से एन लेना है हमें, तो उसके लिए अब स्कैनर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्कैनर एस सी न्यू स्कैनर
सिस्टम डॉट इन। तो हमने क्या किया कि हमने एक स्कैनर एससी का क्लास बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया बेसिकली। अब हमें क्या करना है, इनपुट लेना है यूजर से। तो इंट एन आएगा जो कि एससी डॉट नेक्स्ट इंट बताएगा। ओके, तो हम क्या ले लिए यहाँ पे, एक प्रिंट एलन लिख देते हैं, इंटर दी नंबर ऑफ स्टेयर्स। ओके, तो हमें क्या पता चल गया, इंटर नंबर ऑफ स्टेयर्स पता चल गया और एन पता चल गया, हमसे एन ले लिए यूजर से। अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें नंबर ऑफ वेज बताना है ना, क्या बताना है, टोटल वेज। तो एक फंक्शन बना लेते हैं टोटल वेज नाम से, जिसमें हम एन पास कर देंगे। अब ये नंबर टोटल वेज फंक्शन हम डिफाइन करते हैं बेसिकली कैसे करेंगे, पब्लिक नंबर, ये टोटल नंबर ऑफ वेज एक इंटीजर रिटर्न करने वाला है ना, ये जो मेन रिटर्न करेगा ये हमारा आंसर होगा, करेक्ट। तो अभी आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। तो इसका डेटा टाइप, रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, इंट, फंक्शन का नाम है टोटल वेज, ओके, इंटीजर एन आएगा। ओके, तो हमने क्या बेस केस लिया था, इफ एन इक्वल टू 0 हुआ, ओके, इफ हाँ, तो इफ एन इक्वल टू 0 हुआ या एन इक्वल टू 1 हुआ, तो हम क्या रिटर्न करते हैं, नंबर ऑफ वेज 1 होते हैं, बिकॉज 0 पे है तो वो ऑलरेडी बॉटम पे या टॉप पे है, तो बेसिकली बॉटम टॉप सेम ही है ना 0 के लिए, तो वो ऑलरेडी वहां पे है, तो नंबर ऑफ वेज 1 हुए। अदरवाइज क्या होगा, हम बोलेंगे टोटल वेज से को कि n-1 का जो वेज आंसर आएगा, और टोटल वेज को जो n-2 का आएगा उसका जो सम होगा वो मेरा नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, करेक्ट। तो हम एक बार 5 के लिए देखते हैं, चेक करके कितने नंबर ऑफ वेज आएंगे, एंड कोड को रन करके देखते हैं। तो पहले कोड को रन कर लेते हैं। ओके, इंट, ओके, सो मैंने यहाँ पे इंट आंसर ले लिया, बट यहाँ पे हमने इसको स्टैटिक फंक्शन बनाना होगा और इस आंसर को प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो प्रिंट एलन एंड आंसर, परफेक्ट। तो हमें नंबर ऑफ स्टेयर्स करना है, तो हम 5 लिखते हैं। तो 5 के लिए आंसर क्या आया, 8 आया। तो चेक करते हैं कि 5 के लिए आंसर 8 करेक्ट है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते ट्री एंड चेक करते, यहाँ पे 5 था, ओके, ये 4 और यहाँ पे क्या जाएगा 3। सेम वे में क्या होगा, 4 का यहाँ पर 3 एंड यहाँ पे 2, सेम वे में यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1, देन यहाँ पे 3 का होगा 2 एंड 1 एंड 2 का 1 एंड 0। सिमिलरली यहाँ पे 2 का 1 एंड 0, ये ऑलरेडी 1 है तो हमें पता है 1 होता है तो क्या रिटर्न करते हैं, 1 रिटर्न करते हैं। 1 होता है तो क्या रिटर्न करते हैं, 1। तो 1 के समय 1 रिटर्न हो गया, यहाँ पे भी 1 रिटर्न, यहाँ पे भी 1 रिटर्न, सेम वे में यहाँ 1 रिटर्न, यहाँ पे 1 रिटर्न। तो यहाँ पे देखो 2 का कितना होगा, 1 + 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, इसका भी 2 आएगा 2 का। तो जब n इक्वल टू 2 है तो मेरा नंबर ऑफ वेज क्या है, 2 है, ओके। तो यहाँ से अब ये 2 रिटर्न होगा, अब ये 1 यहाँ से रिटर्न है, 2 का हम देख चुके हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है, ओके। तो 2 + 1 क्या होगा यहाँ पे 3, तो n इक्वल टू 3 का क्या होगा 3। अब ये 3 यहाँ से रिटर्न हुआ और यहाँ से 2 रिटर्न हुआ, तो 3 + 2 क्या होगा 5। तो n इज इक्वल टू 4 का क्या हुआ 5, ओके। अब ये 2 यहाँ से रिटर्न हुआ था, तो 2 + 1 3, और हमने 3 का पहले नोट भी किया है कि 3 होता। तो ये 5 + 3 कितना बनेगा, n इक्वल टू 5 का क्या हो जाएगा 8। तो बिकॉज 5 + 3 क्या हो गया 8, ठीक है, और हमारा 8 आंसर आ भी रहा है, तो परफेक्ट, हमारा कोड परफेक्ट मैथ काम कर रहा। बट आपने एक चीज यहाँ नोटिस किया होगा, ये जो 3 है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये सेम 3 यहाँ पे भी आ रहा, फिर सिमिलरली ये 2 की सेम आ रहा। तो यदि ये एक चीज को हम मल्टीपल, ये जो पूरा सब ट्री बन रहा होगा, ये जो पूरा सब ट्री बन रहा होगा इसके हेल्प से, ये मल्टीपल बार कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कैलकुलेट कर रहे हैं, करेक्ट। बिकॉज सेम कोड आया और हम उसको बार 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 सेम काम कर रहे हैं। तो हमें सेम काम करने से अच्छा यदि हम ऐसे स्टोर कर ले वैल्यू को, क्या करें, स्टोर कर ले वैल्यू को, तो हमारा काम हो जाएगा ना। तो अभी जो हमने कोड लिखा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी
big O of 2 की पावर n, बेसिकली एक्सपोनेंशियल, बिकॉज हर एक पॉइंट पे दो पाथ है हमारे पास, या वन एक स्टेप जाओ या टू स्टेप जाओ, तो हर एक पे बस दो स्टेप है तो 2 की पावर n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी 2 की पावर n होगी, बिकॉज हम रिकर्शन यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिकर्शन। ओके, तो अब हम एक चीज जब हमने ये नोटिस किया कि ये जो काम है सेम काम मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं, तो उसको हम स्टोर कर लेंगे। क्या करेंगे? स्टोर। तो स्टोर दी वैल्यू। तो अब स्टोर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या करने वाले हैं, एक 1D एरे लेंगे जिसका नाम रख देंगे डीपी। ओके, डीपी हम उसका नाम रख दिए, एंड साइज रख देंगे n+1, बिकॉज n का हमें निकालना है और इंडेक्स तो 0 to n-1 ही होगा, पर हमें n चाहिए तो n+1 साइज का लेंगे। ओके, तो n+1 साइज का लेंगे तो 0 to n हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली मैं देखो यहाँ पे कोड में लिटिल बिट चेंज करूंगी एंड हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा। बेसिकली मैंने जो फंक्शन लिखा है, हमने क्या बोला, अब एक 1D एरे हम बनाने वाले हैं, तो इंट dp इज इक्वल टू न्यू इंट n+1 साइज का। करेक्ट। अब इस dp को हम पास कर देंगे अपने फंक्शन में n टोटल वेज में। अब यहाँ टोटल वेज में n के साथ क्या आ रहा है, एक dp 1D एरे भी आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी ये वैल्यू आई, ठीक है, उसको हम स्टोर कर दे रहे हैं। क्या? dp को जो भी n आया उसको हम स्टोर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब वो वैल्यू फिर से आएगी तो उसको हमको फेच भी तो करना पड़ेगा ना। तो अभी देखो डीपी में कोई वैल्यू ही नहीं स्टोर है, तो हम क्या करने वाले हैं ना, पहले एरेज डॉट फिल से इस डीपी को -1 रख देंगे। मतलब इनिशियली अभी कोई वैल्यू नहीं रखा है। ओके, इसको हम क्या किए, -1 रख दिए। तो हम यहाँ चेक करेंगे, यदि ये नॉट इक्वल टू -1 हो गया, इसका तभी ये मतलब ना, यदि अभी -1 नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ऑलरेडी पॉपुलेट हो चुकी है। इट मीन्स हमें वैल्यू मिल चुकी है। तो हम रिटर्न कर देंगे डीपी एन एंड इट इज ऑप्टिमाइज। तो अब इसको रन करते हैं, सेम हमें आंसर आएगा n=5 के लिए। ओके, सो हाँ, यहाँ पे भी dp लिखना होगा बिकॉज फंक्शन हमने चेंज किया है। नाउ रन इट। परफेक्ट। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेयर्स बताना है 5 एंड आंसर इज 8। तो अब हम इसको, मैं बताती कैसे हमने ऑप्टिमाइज किया। तो एवरी टाइम जब मैं यहाँ पे प्रीवियस बताई थी, तो अब जो 3 था वो हमारे डीपी में देख रहा होगा कि यहाँ 3 की वैल्यू क्या है, -1 नहीं है, तो डायरेक्टली यूज कर लो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या हो गई अब इसकी, O ऑफ n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई O ऑफ n। तो ये इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट हमने क्या सीखा था, वेट, हाँ, फर्स्ट हमने सीखा ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ओ बिग O ऑफ 2 की पावर n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग O ऑफ 2 की पावर n। सेकेंड हमने क्या किया, उसमें एक स्पेस एक्स्ट्रा लेकर मेमोराइज कर दिया, उसको बोलते हैं मेमोराइजेशन। यदि आपने डीपी के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको ये टर्म पता होगा। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो गई एंड स्पेस भी O ऑफ n हो गया। यहाँ पे O ऑफ n प्लस O ऑफ n आया होगा एक एरे के कारण, एंड दिस इज फॉर रिकर्शन। तो बेसिकली हम इसको O ऑफ n बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थर्ड टेबुलेशन फॉर्म में करेंगे। क्या करेंगे? टेबुलेशन फॉर्म में। तो ये दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है। ये बेसिकली बॉटम अप अप्रोच हो जाता है, बॉटम अप अप्रोच, और ये टॉप डाउन अप्रोच हो जाता है। तो बेसिकली है ना स्टूडेंट्स, इससे इसमें आने में, ये आप सॉल्व करे थे तो वेरी गुड, बट इससे ये आने में आपको एक बार डिफिकल्टी होती है। मैं बहुत इजी वे बताऊंगी आपको, देखना आप सारे क्वेश्चंस मेमोराइज कर लोगे तो टेबुलेशंस में ला सकते हो। इससे ये लाना काफ़ी इजी है। मैंने क्या किया, बस 1D एरे लिया। क्या लिया? 1D एरे, एंड स्टोर कर लिया वैल्यू। अब इसमें क्या करूंगी, सेम चीज़। अब इसमें जो मैं मेमोराइज कर रही थी अपोजिट टेबुलेशन में करूंगी, बिकॉज अपोजिट है, ये बॉटम अप है, ये टॉप डाउन है, तो इसका क्या होगा, अपोजिट। तो अब इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही होगी, एंड स्पेस भी सिर्फ O ऑफ n होगा। इसमें रिकर्शन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ O ऑफ n एरे के कारण आ रहा है। तो अब इसको टेबुलेशन में भी देखते हैं। तो अब हम टेबुलेशन कैसे करेंगे, हम सेम चीज़ करने वाले हैं। ये अब हम ये फंक्शन की काम नहीं है हमें, क्योंकि हम अब फॉर लूप लिखेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, अभी इसमें डीपी में -1 रख दिए रहे थे। ओके, तो अब हमें पता है बेस केस कि डीपी 0 का वैल्यू 1 होता है एंड डीपी
1 का वैल्यू भी 1 होता है क्योंकि हमें बेस केस देना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फॉर लूप लिखेंगे सिंपली। फॉर इंट आई इक्वल टू 2 से जाएगा आई लेस देन इक्वल टू एन तक, आई प्लस प्लस होगा 1/1 एंड डीपी के आई में क्या लिखने वाले हैं हम, डीपी का आई माइनस, देखो यहाँ पे सेम जो लिखे थे क्या था, टोटल नंबर ऑफ वेज, इसको कॉपी कर लेती मैं। तो ये जो बेस केस देखो, सबसे पहले देखो ये बेस केस लिखा था एन 0 और 1 के लिए, तो मैंने क्या किया उसका वैल्यू स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो मेमोराइज के लिए था तो इसका यूज नहीं है। अब ये वाला लाइन को मैं कॉपी कर रही हूँ, सेम पेस्ट किया। अब यहाँ एन क्या बन चुका है, आई। ओके, अब यहाँ टोटल वेज की जगह क्या यूज करेंगे, डीपी। डीपी में क्या आएगा, आई -1, इसको रिमूव कर देंगे। सेम वे में अब यहाँ पे n -2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i -2, डीपी i -2। परफेक्ट, तो हमने क्या किया, i -1 i -2 का यूज किया और यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, डीपी का n। अब डीपी के n में इसकी वैल्यू स्टोर होगी। तो जो हम रिकर्शन वाला यूज करते हैं वो भी ऑप्टिमाइज हो गया। तो अब इसको रन करते हैं। परफेक्ट, तो फिर से हम 5 लिखते हैं, आंसर विल बी 8। तो हमने इसका 3 अप्रोच सीखा, मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो हमने 3 अप्रोच सीखा है, इस तीनों अप्रोच को आप खुद से एक बार समझना, आई होप समझ आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस प्रॉब्लम। ये भी एक गुड डीपी क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। ओके, तो ये 2020 में कोड वीटा में पूछा गया था। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन इज देयर एन हाउसेज बिल्ड इन अ लाइन ईच ऑफ विच कंटेन्स सम ऑफ वैल्यू इन इट। हमारे पास एन हाउसेज दिया हुआ है, H1 H2 H3 करके ऐसे हाउसेज दिए हुए हैं और एक लाइन में है। तो अब थीफ है, एक चोर है, वो क्या करता है, इज गोइंग टू स्टील द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द हाउसेज। वो चोर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द हाउसेज को चोरी करना चाहता है, बिकॉज वो चोर है तो उसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए ना। बट ही कांट स्टील एनी 2 एजेसेंट हाउसेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो कोई भी 2 एजेसेंट हाउस को रॉब नहीं कर सकता, बिकॉज द ओनर ऑफ द स्टोलन हाउसेज विल टेल टू हिज नेबर लेफ्ट एंड राइट साइड। बिकॉज कोई भी 2 कंटिन्यूस एजेसेंट कर दिया तो ये अपने नेबर को बता देता है, तो वो 2 एजेसेंट को तो नहीं कर पाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है 6713825, तो देखते हैं 6713825। तो न्यू पेज ले लेते हैं, हाँ 6713825। ओके, अब एक रॉबर है, बेसिकली थिफ है, रॉबर बोल लो, थिफ बोल लो, एनीथिंग। एक चोर है जिसको अब सबसे ज्यादा पैसा चाहिए। तो ये बताता है, ये एड क्या बता रहा है कि हाउस 0 है, समझो ये 0th इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2nd है, 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है। तो हाउस 0 में 6 रुपीज है, हाउस 1 में 7 है, हाउस 2 में 1 है, ऐसे सो ऑन करते करते हाउस 6 तक। तो अब मुझे हाउस में रॉबरी करना है सच दैट कि मेरे पास सबसे ज्यादा मनी हो जाए, बट हम एडजेसेंट 2 एडजेसेंट हाउसेस को रॉब नहीं कर सकते। ओके, तो देखो अब हम, मुझे नहीं पता कि हम, मुझे क्या पता है कि हम हाउस 0 से हाउस 0 रॉब करें कि हाउस 1 रॉब करें कि हाउस 2 रॉब करें, हाउस 3 रॉब करें, या कौन कौन सा हाउस रॉब करें, वी डोंट नो। तो सपोज कर लो हम खड़े हैं अभी 0th इंडेक्स हाउस पे, तो हमें ये वाला नहीं पता कि इस हाउस को रॉब करना है कि नहीं करना। हमें किसी भी हाउस के बारे में नहीं पता है, हमें बस क्या चाहिए कि हम ऐसे रॉब करें कि 2 एडजेसेंट हाउस को रॉब ना करें और मैक्सिमम नंबर ऑफ मनी आ जाए मेरे पास। ओके, तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी सपोज रॉब कर रहा, तो अब ये 0th पे रॉब कर दिया तो अब ये 2 पे ही जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये रॉब नहीं किया तो ये 1 पे जा सकता है। करेक्ट, ये समझ आ रहा है, ये टिकवा समझना कि रॉब कर लिया। यदि हम 0th हाउस पे रॉब किए हैं तो हम 2 पे ही जाएंगे ना, सेकेंड हाउस पे, बिकॉज फर्स्ट हाउस अब हम रॉब नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, सेम वे में यदि हम इसको रॉब नहीं किए हैं 0th हाउस को, तो हम फर्स्ट हाउस पे जा सकते हैं। करेक्ट, तो ये बेसिक अप्रोच है हमारे क्वेश्चन का। तो हम एक चीज ऐसे देखते हैं, सपोज कर लो तुम अभी n-1 हाउस पे खड़े हो,
तो हमारा क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगे कि हम कहाँ पे जाए। यदि हम इसको रॉब कर दिए तो हम n-3 पे ही जा सकते हैं, और इफ़ इसको रॉब नहीं किए हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं, n-2 पे। करेक्ट। सेम वे में यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ लगेगी कि हम रॉब कर दिए तो n-5 पे जाएंगे, और नहीं किए तो n-4 पे जाएंगे। और जब भी हम रॉब करते हैं तो उसका जो कॉइन्स होता है, उस हाउस का जो वैल्यू होती है, बेसिकली एरे में जो भी वैल्यू होगी उस इंडेक्स पे n-1 पे, वो हमारे में ऐड हो जाएगी, बिकॉज वो रॉब कर लिए, इट मीन्स दैट मनी इज चोर का मनी। तो अब एक यहाँ पे भी सेम जो मैंने अभी लास्ट स्टेयर केस प्रॉब्लम डिस्कस किया, सेम टाइप का है कि हमें पता नहीं है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। तो हम सेम वे में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले डेटा ले लेते हैं एंड देन बताती मैं लॉजिक। ओके, तो ये कोड को रिमूव कर देते। ओके, एंड स्कैनर रहने देते हैं एंड मेनली, हाँ, तो स्कैनर हमें ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि डेटा लेना है। अब हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, प्रिंट एलन में इंटर दी, व्हाट वी विल इंटर दी नंबर ऑफ हाउसेस, कितने सारे हाउसेज है। तो एक इंट एन होगा, वो क्या बताएगा, SC नेक्स्ट इंट। ओके परफेक्ट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक एरे बनाएंगे जिसमें हाउसेस का कितने पैसे है वो बताएगा। तो उसका एरे का लेंथ क्या होगा, n होगा। तो फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस करेंगे, एंड एरे ऑफ i में हम क्या करने वाले हैं, SC नेक्स्ट इंट। ओके, तो यहाँ पे अब प्रिंट एलन लगा देते हैं जिससे हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। इंटर दी मनी इन ईच हाउस। ओके, तो यहाँ पे इंटर कर रहा है मनी इन ईच हाउस में। अब हमें पास एरे मिल गया। अब हमें बताना क्या है बेसिकली कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्वेश्चन देखते हैं क्या बताना है हमें, मैक्सिमम स्टोलन वैल्यू। तो मैक्सिमम मनी बताना है बेसिकली। मैं एक फंक्शन बना लेती मैक्स मनी, जिसमें हमारे पास अब मैक्स मनी बनाना है। तो सपोज कर लो ये मैक्स मनी हमें आंसर रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा, आंसर। कुछ ये मैक्स मनी कर रहा होगा जो आंसर रिटर्न करेगा, और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे किसको, आंसर को। ओके, नो डाउट। अब ये एन मैक्स मनी में क्या होगा, हमने क्या किया, सपोज कर लो हम n-1 इंडेक्स पे खड़े हैं, कि अभी इस इंडेक्स पे खड़े हैं, आई डोंट नो कि रॉब करना है कि नहीं करना, और इसमें एरे पास करेंगे। तो ये फंक्शन बनाते हैं अब हम, पब्लिक स्टैटिक। अब ये इंट रिटर्न करेगा मैक्स मनी। ओके, तो इंट, अभी ये क्या हो गया, करेक्ट इंडेक्स बता रहा है कि हम किस इंडेक्स पे खड़े हैं, और हमारे पास एक एरे है। ओके, तो हम, मेरे पास इंडेक्स खड़ा है और एरे है। तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि इंट टेक, बेसिकली इंट रॉब, रॉब मतलब रॉब करना है उस हाउस में, तो उस हाउस में रॉब करना है तो उसका मनी आ जाएगा एरे इंडेक्स का। और जो ये मैक्स मनी है मेरा, वो कहाँ पे हेल्प, वो अब इंडेक्स कहाँ पे जाएगा, ये इंडेक्स -2, बिकॉज हमने इंडेक्स पे तो रॉब कर लिया, अब -2 करना पड़ेगा हमें, एंड कॉमा एरे, बिकॉज हमने रॉब किया है तो अपना एडजेसेंट हाउस नहीं जा सकते। अब नॉट रॉब कर देते हैं कि हमने अभी रॉब नहीं किया, तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, हमें चोरी ही नहीं की है। तो मैक्स मनी में अब क्या आएगा, इंडेक्स -1 कॉमा एरे, और लास्ट में हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, मैथ दोनों से जो भी पॉसिबिलिटी से हम, मुझे मैक्सिमम रिजल्ट मिल गया, वो हम बेसिकली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे बेस केस डालना पड़ेगा ना, क्या बेस केस इज इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे ये रुकने वाला है, बिकॉज हम रिकर्शन से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या चेक करेंगे, इफ इंडेक्स इज लेस देन 0, यदि वो लेस देन 0 हो गया तो हमें रिटर्न कर देना 0 रुपीज़, कि इट मीन्स कि हमें 0 रुपीज़ वहाँ पे मिल रहा होगा। ओके, तो अब इसको हम रन करते हैं एंड चेक करते हैं। ओके, सो हमारे पास एन है, तो एन क्या था हमारे टेस्ट केस में, हमने लिया था 7 था। अब हमें मनी ऐड करना है, तो ओके, तो फर्स्टली 6 7 1 देन 3 8 2 एंड 5। So what will be the answer? Correct. तो आंसर इज 20।
तो हमने क्वेश्चन में देखा भी था कि यहाँ पे आउटपुट क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ था आउटपुट। तो सेम वे में यहाँ पे हमें 20 मिल गया है। अब सेम वे में यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि n-1, फिर ये सपोज कर लो ये क्या आ रहा होगा n-3, यदि हम इसको नहीं ले रहे होंगे, सपोज कर लो ले रहे हैं तो n-4, और नहीं ले रहे हैं तो जस्ट अ सेकेंड इसको इरेज करती है वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके ले रहे हैं, एंड इफ नहीं ले रहे तो n-3 हो जाएगा। ओके तो आप फिर से देखिएगा, यदि आपको दिख रहा होगा ऑब्जर्वेशन कि ये सेम चीज हम सब जगह कर रही है, जो भी सब ट्री बन रहा होगा ये जो सब ट्री बनेगा और सेम सब ट्री यहाँ भी बनेगा, तो सेम टास्क मल्टीपल टाइम कर रहे हैं, सेम टास्क मल्टीपल टाइम कर रहे हैं, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, अब इसको स्टोर करेंगे सेम वे में। अब क्या करने वाले हैं हम करेंगे 1D एरे, 1D एरे बनाएंगे और उसमें स्टोर करेंगे, सेम जैसे हमने स्टेयरकेस प्रॉब्लम किया वैसे ही करने वाले हैं। तो देखना सेम पैटर्न करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक 1D एरे इन dp न्यू एंड जिसका साइज n है, एंड इसमें हम फिल कर देते हैं इनिशियली, क्या फिल करेंगे -1 dp कॉमा -1। अब इस dp को यहाँ पे हम इस फंक्शन में भी पास करवाएंगे, int dp, ओके सो हेयर कॉमा dp एंड हेयर भी dp। तो हमने dp को पास कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। तो पहले चेक करेंगे क्या जो हमारा इंडेक्स है, इफ dp ऑफ इंडेक्स इफ नॉट इक्वल टू -1 देन वी विल रिटर्न dp ऑफ इंडेक्स। इसका मतलब उस वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे मिल चुकी है तो इसके लिए पहले स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर के लिखेंगे dp इंडेक्स को स्टोर कर लो, परफेक्ट। तो ये हमारे को सेम आउटपुट देगा। फिर से चेक करते हैं रन करके। तो हमारा 7 था, फिर क्या था 6 7 1 3 8 2 5, तो आंसर इज 20, करेक्ट। अब नाउ इसको हम टेबुलेशन में करेंगे सेम तीनों, जैसे मैंने पिछले स्टेयरकेस में बताया, पहले हमने रिकर्शन किया, देन मेमोराइज किया एंड देन डीपी टेबुलेशन फॉर्म में किया। तो अब इसको सेम टेबुलेशन, तो अब इस फंक्शन का जरूरत नहीं बिकॉज अब हम टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। ओके हाँ, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस dp(i-1) में अभी हम यहाँ पे 0 रख देंगे सारी वैल्यू। अब हम फॉर लूप यहाँ पे हम किससे पास कर रहे थे, n-1 से पास कर रहे थे। तो अब यहाँ पे अपोजिट होगा, क्या होगा, int i इक्वल टू 0 से जाएगा, i लेस देन n i प्लस प्लस जाएगा। अब ये जो फंक्शन है हमने यहाँ पे जो लिखा था सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है, सेम कोड है बेसिकली। ओके तो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, रॉब में एरे इंडेक्स आएगा, इंडेक्स अभी क्या हो गया, यहाँ पे इंडेक्स लिख देते हैं, वेट, इंडेक्स था एक पैरामीटर। तो एरे इंडेक्स आएगा और इंडेक्स -2 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे dp ऑफ इंडेक्स -2, लेट्स रिमूव दिस। सेम वे में इसको भी रिमूव करेंगे एंड यहाँ पे क्या आएगा, dp ऑफ इंडेक्स -1, करेक्ट। अब यहाँ पे dp के इंडेक्स में हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे जो भी दोनों के मैक्सिमम वैल्यू होगा। बट यहाँ पे हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हम इंडेक्स -2 फेच कर सकते हैं, बिकॉज 0 में -2 करेंगे तो -2 जाएगा जो कि निगेटिव एलिमेंट होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन डालने पड़ेंगे। क्या कंडीशन डालने होंगे, इफ इंडेक्स -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंडेक्स -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी हम ये वैल्यू ले सकते हैं। तो इनिशियली अब क्या करते हैं, इंट रॉब को तो हम लिख देते हैं एरे इंडेक्स, और इंट नॉट रॉब को लिख देते हैं इनिशियली 0। ओके ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, रॉब में ये dp इंडेक्स -2 ऐड हो जाएगा, बस जो भी वैल्यू है प्लस इक्वल टू कर देंगे dp का इंडेक्स -2। सेम वे में रॉब नॉट रॉब के लिए यहाँ पे लिखेंगे इफ इंडेक्स -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन नॉट रॉब में क्या कर देना, dp इंडेक्स -1। ओके अब dp इंडेक्स में हम दोनों की मैक्सिमम स्टोर कर लेंगे एंड लास्ट में क्या आएगा, आंसर कहाँ पे आएगा हमें
आंसर में नहीं आएगा, अब कहाँ पे आएगा, डीपी के n-1 पे, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने n-1 लिखा था तो सेम पैरामीटर। तो अब इसको रन करते हैं, सेम 7 वैल्यू देंगे। फिर उसके बाद हमारा एरे क्या था, हमारा एरे था 671 देन 3825। परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर भी 20 आया। तो हमने अगेन तीनों अप्रोचेज में सॉल्व किया है क्वेश्चन सेम वे में। मैं प्रीवियस में ही बता देती, हाँ सेम वे में ब्रूट फोर्स किया, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। मेमोराइज किया सेम है, दोनों सेम क्वेश्चंस है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, सॉल्यूशन समझ आए होंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। और आपको इफ एनी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट एंड आई विल हैप्पी टू रिजॉल्व इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।